खास पेशकश में अलार्म आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। स्ट्रीट लाइट की बत्ती गुल, आपका भी पाला इस परेशानी से पड़ा होगा। सड़कों पर घुप अंधेरा, आंख मिचौली करती हुई स्ट्रीट लाइट और इस बीच अनहोनी होने की आशंका। बारिश में हाल और बेहाल हो जाता है। सड़क हादसे को सीधा न्योता है ये। ऐसे इलाकों में बदमाश कब अटैक कर दे, कब कोई वारदात हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। स्ट्रीट लाइट पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। सवाल है कि आखिर क्यों वादों और दावों की हो रही है बत्ती गुल। जिम्मेदार एक दूसरे पर ठीकरा फोड़कर पल्ला झाड़ रहे हैं। सवाल है कि लोगों को सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। अलार्म में सिस्टम को नींद से जगाती हुई हमारी एक खास पेशकश देखिए, स्ट्रीट लाइट एक खोज। शहर से लेकर गांव तक अंधेरा ही अंधेरा। राजधानी रायपुर के सड्डों की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आपको ये तस्वीर देख के कहीं से नहीं लगेगा कि ये स्मार्ट सिटी है। देखिए, पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है सड्डू और यहाँ पर कई आपराधिक घटनाएं घटित होती है। लोग कैसे आते जाते हैं, आप इसका अंदाजा लगा दीजिए। को पर अंधेरा पसरा हुआ है और लोग जो हैं शाम ढलने के बाद स्ट्रीट लाइट के अभाव में घरों से बाहर नहीं निकल सके। तस्वीर आप देख सकते हैं, केवल महज यहीं तक रोशनी है और इसके आगे किस तरह का अंधेरा पसरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिकापुर बनारस मुख्य मार्ग के सड़क किनारे ये वार्ड स्थित है, वार्ड क्रमांक 4 है। यहाँ के लोग हैं किस तरह से परेशानी से जूझ रहे हैं, हम इन्हीं के पास चलते हैं, इन्हीं से जानते हैं। भैया, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही, कितनी स्ट्रीट लाइट लगी होगी आप लोग के वार्ड में? कम से कम 8 से 10 तक लगा होगा। स्मार्ट सिटी के नाम पर धब्बा ये तस्वीरें, वादों की आंख मिचौली, दावों की बत्ती गुल। एक बार जला था, वो भी चुनाव के समय, उसके बाद से लाइट नहीं जलती है। आप खुद देख सकते हैं। तो घर से निकलने में बहुत समस्या होता है, क्योंकि अंधेरा रहता है। लोग आते जाते हैं, इतना मवेशी के उठाने वाले कोई है ही नहीं यहाँ। उसके चक्कर में एक्सीडेंट भी होता है। खतराए जान, लोग परेशान। हाँ, हम लोग का वार्ड में तो अंधेरा पसरा हुआ रहता है। अभी हम लोग देखे एक सांप को भगाए, अंधेरा के कारण लाइट से अच्छा से नहीं दिख पाया। क्या सांप था वो? सड़कों पर पसरा अंधेरा, टॉर्च बनी सहारा। घर से निकलना है रिस्क। से और एक बार दुर्घटना हो भी चुका है। गाड़ी वाला ठोक दिया था एक बच्चे को यहाँ, और लाइट रहता नहीं है। ये जितना जल्दी दुरुस्त हो सके बहुत अच्छा रहेगा। शाम ढल गई, अंधेरा कायम है। स्ट्रीट लाइट नहीं, शोपीस। जिम्मेदार लापरवाह, हादसे की आहट। वर्षा जब वो उसको देखना चाहिए ना। निगाह वाले तो आते जाते हैं, वो लोग लगा दिए, लाइट लग गए। ये बदमाशों की मौज। स्ट्रीट लाइट एक खोज। महिलाओं के लिए तो बहुत ज्यादा रहता है ना, बच्चे तक। बच्चे भी छोटे छोटे हैं, किसी घर में थोड़ा बड़े हैं ना, तो बड़े लोग तो चलिए निकल जाते हैं, और छोटे लोग कैसे करेंगे। सिस्टम की बत्ती जलाना है, अंधेरा दूर भगाना है। तो अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो रात के अंधेरे में अपने रिस्क पर ही यहां से गुजरे। कब कौन सा हादसा हो जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इन इलाकों की स्ट्रीट लाइट की बत्ती है गुल। कुछ स्ट्रीट लाइट आंख मिचौली कर रही हैं। एक नहीं, कई वार्ड अंधेरे में डूबे हुए हैं। किसी रिमोट एरिया नहीं, बल्कि राजधानी रायपुर का यह हाल है। देखिए सिस्टम की आंखें खोलती ये खास रिपोर्ट। आंखें खोलकर भी देखेंगे तो भी अंधेरा ही दिखेगा। दूर दूर तक निगाहें दौड़ा लीजिए, अगर इस सड़क पर रोशनी दिख जाए तो लोगों का कहना है किसी चमत्कार से कम नहीं। ऊपर से बारिश का कहर, यानी मुसीबत का एक और पहाड़।
किसी गांव कस्बे की तस्वीर नहीं, ये स्मार्ट सिटी के दामन पर ऐसी ही तस्वीरें ब्लैक स्पॉट बन रही हैं। ये रायपुर है जनाब। रायपुर का सड्डू इलाका, जहां स्ट्रीट लाइट्स गहरी नींद में सो रही हैं, या यूं कहें कि जिम्मेदारों की आंखें ही नहीं खुल रही। यहां स्ट्रीट लाइट आंख मिचौली नहीं कर रही, बल्कि आंखें बंद करके पड़ी है कि कभी तो जिम्मेदारों की नजर इन पर भी पड़े। लेकिन लापरवाही की हद देखिए, करीब 1 किलोमीटर दूर तक स्ट्रीट लाइट सिर्फ शोपीस बनी हुई हैं। राजधानी रायपुर के सड्डू की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आपको ये तस्वीर देख के कहीं से नहीं लगेगा कि ये स्मार्ट सिटी है। देखिए पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है सड्डू, और यहाँ पर कई आपराधिक घटनाएं घटित होती है। लोग कैसे आते जाते हैं, आप इसका अंदाज़ा लगा दीजिए। झंडा चौक के पास रहने वाले इस शख्स का दर्द सुनिए, जो जिम्मेदारों के दावे और वादों की पोल खोल रहे हैं, जिन्हें इस इलाके में स्ट्रीट लाइट जलती हुई जरूर दिखाई दी, वो भी चुनाव के वक्त। उसके बाद वादे और दावे कैसे खोखले हुए, ये भी सुनिए। सर ये तो बहुत दुख की बात है, लाइट नहीं रहता क्या है, कभी भी दुर्घटना होने के चांसेस है। और एक बार दुर्घटना हो भी चुका है, गाड़ी वाला ठोक दिया था एक बच्चे को यहाँ, और लाइट रहता नहीं है। ये जितना जल्दी दुरुस्त हो सके बहुत अच्छा रहेगा। एक बार जला था, वो भी चुनाव के समय, उसके बाद से लाइट नहीं जलती है, आप खुद देख सकते हैं। आपका रिमोट एरिया नहीं है, राजधानी रायपुर है। नगर निगम में 70 वार्ड हैं। इसमें से कई वार्ड्स में स्ट्रीट लाइट खंभों पर तो नजर आ रही है। दिन के उजाले में कोई शक भी नहीं कर सकता कि रात में यहाँ कितना अंधेरा रहता होगा। कहीं स्ट्रीट लाइट की रोशनी कम हो गई, तो कहीं स्ट्रीट लाइट की बत्ती ही गुल हो गई। मोवा, दलदल, सिवनी, सेज बहार, कमल विहार सहित कई अनेक ऐसे इलाके हैं जो शाम ढलते ही अंधेरे में डूब जाते हैं। रायपुर है ये जनाब। बहुत ही दिक्कत है। अंधेला में तो आदमी चलने फिरने में हर चीज़ में दिक्कत होते हैं। यहाँ सांप डेरू भी निकलते रहते हैं, लोग आते जाते हैं। इतना मवेशी के उठाने वाले कोई है ही नहीं यहाँ, उसके चक्कर में एक्सीडेंट भी होता है। एक तरह आसमान में लगी स्ट्रीट लाइट की ये हालत, ऊपर से बारिश नई मुसीबत लेकर आती है। ये अंधेरा किसी वारदात की आहट का भी हो सकता है। ऐसे ही इलाकों पर अपराधियों की रहती है नजर। तो सोचिए, जान माल सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? कौन देगा? पार्षद आती है, कभी कभार आती है, महीना में कार भरा गए फुर्सत है। निगम वाले भी नहीं। अब निगम वाले उन लोग के काम अलग हैं। जिसको पार्षद है वो उसको देखना चाहिए ना। निगम वाले तो आते रहते हैं, वो लोग लगा दिए, लाइट लग गए हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं है। ऊपर से मवेशियों का जमावड़ा, कब हादसा हो जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए। कई बार ऐसा हुआ भी। सवाल कि लोगों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? लोग इस मार्ग से अपने घरों तक जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सभी इसी मार्ग से जाते हैं। लेकिन देखिए, आपको 1 से अधिक किलोमीटर तक का घुप अंधेरा दिखेगा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजधानी रायपुर के इस वार्ड में इस तरह का अंधेरा है। बहुत दिक्कत होते ना, लाइट चालू हो बे नहीं करा, सांप डेरुआ थे पीछे तरफ ले एकदम मैदान। आपराधिक घटना भी घटित हो, लड़ाई झगड़ा। हाँ होते ना लड़ाई झगड़ा। शहर की सरकार में कांग्रेस काबिज है। कंपनी को टेंडर दिया गया तो कंपनी की लापरवाही का रोना, ऐसे पल्ला झाड़ा जा रहा है। खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। यहाँ जब सरकार ने सीधे EESL से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, अब वो EESL का टेंडर खत्म हो गया, होने वाला है। लेकिन इस बीच में EESL वालों ने बहुत तकलीफ दी। कंपनी बाहर की है, और उस समय जब माननीय अमर अग्रवाल जी मिनिस्टर थे, उस समय का ये दिया हुआ है, 7 साल को उसका कॉन्ट्रैक्ट था। तो अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही है। तभी पहले नगर निगम की व्यवस्था थी तो बड़ी चाक चौबंद थी। अब जब कंपनी को दे दिया गया है तो स्वाभाविक तौर पर दिक्कतें तो थी, लेकिन पूरे रायपुर शहर का काम वो नहीं हो पा रहा था, ये भी बात सच है। अब हमने एक व्यवस्था बनाई है, तो अब आने वाले दिनों में अच्छे परिणाम दिखेंगे। करोड़ों रुपए खर्च, आखिर मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी? कब ये अंधेरा छंटेगा? खैर, 3 महीने बाद नगर सरकार के चुनाव हैं, तो उम्मीद कीजिए हो सकता है आंख मिचौली कर रही ये स्ट्रीट लाइट्स जल ही उठे। बंद पड़ी ये स्ट्रीट लाइट्स में जान आ ही जाए। फिर से देख लीजिए, ये राजधानी रायपुर है जनाब। बदमाश कोई
हौसले इसीलिए बुलंद है और आपराधिक घटना करके वो फरार हो जाते हैं। कैमरा पर्सन एम नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज बात करेंगे कि आखिर इतने वादों और दावों के बाद भी क्यों अंधेरा हर तरफ है। युगल, आपकी एक रिपोर्ट जो हमने अभी दर्शकों को दिखाई है, उसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि राजधानी रायपुर में जब इस तरह के हालात हैं तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा ये समझा जा सकता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है युगल? जी देखिए, हम सीधे लोगों से बात करेंगे। प्रदेश की राजधानी है, इससे देख करके अन्य जिले भी रोशन होते हैं। सर पर विद्युत की बात होती है। आप बताएंगे किस तरह की दिक्कतें हैं आप लोगों को? लाइट हमेशा गुल? जी, मेरा नाम पन्नालाल सिन्हा है, मैं सेक्टर 13 में रहता हूं। अभी भी आया हूं तो लाइट 2 घंटा पूर्व से बंद है, तो अभी तक बंद है। लाइट का स्थिति ऐसा है कि स्लम बस्ती से गए गुजरा बना के रख दिया है। लाइट कब आएगा कब जाएगा कोई इसका माई बाप नहीं है। कुंजाम को फोन करो, वहां के इंजीनियर को, तो वो फोन नहीं उठाते हैं, किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देता है। इस तरह का स्थिति है। अभी इसके बारे में हम और क्या करें, हमारे समझ से बाहर हो गया है। ये बताइए, आप देश के भविष्य हैं, पढ़ाई लिखाई कैसे करते हैं? इतने बड़ा एरिया में कैसे रहते हैं? जी, अब बहुत तकलीफ होता है पढ़ाई लिखाई में, लाइट गोल हो जाता है अचानक जी, और बहुत ज्यादा ही दिक्कत होता है। जी जी बिल्कुल। देखिए, स्ट्रीट लाइट की अगर हम बात करें, कहीं का स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? साहब, यहाँ पर आए दिन चोरी चकारी हो रही है और कई सारे गुंडे मवाली यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं और यहाँ पर शाम 6 बजे के बाद घूमना बहुत कठिन हो चुका है। और बारिश का सीजन हो चुका है तो सांप और बिच्छू वगैरह भी काफ़ी निकलते हैं इस एरिया में। और यहाँ पे कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है और कभी भी यहाँ पर आए दिन घटना होती रहती है और 12 घंटे लाइट गोल होती है। हम लोग यहाँ पर जानवर की स्थिति से दुर्बल स्थिति जी रहे हैं। जी, क्या कहेंगे आप लोग? बिल्कुल चलना फिरना, स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रहा है, किस तरह की दिक्कतें हो रही है? ये सही बात है। मेरा नाम ईश्वर प्रसाद वर्मा है, मैं अभी सेक्टर 13 में रहता हूँ। मैं अभी घर बनवा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, मेरा घर निर्माण रुक जा रहा है बीच बीच में लाइट गोल होने की वजह से। तो हम अपेक्षा करते हैं। चलना कितना कठिन है अभी? तो सर शाम के 6 बजे के बाद तो चल नहीं पाते है। सड़कों पे चलना, आए दिन मोबाइल का लूटपाट, पर्स का लूटपाट, अकेला देखते हैं कहां से आते लड़के, बाइक में रहते हैं, धक्का मार के गिराते हैं अंधेरा में। और मोबाइल जितना जेब में रहेगा आपको लेकर, कम से कम सैकड़ों यहाँ पर घटना हो चुका है, सैकड़ों घटना हो चुका है, आए दिन होते रहता है ये। बिल्कुल दिक्कतें काफी हो रही होंगी आप लोगों को? बहुत दिक्कत हो रही है। मेरे यहाँ तो चोरी भी हुआ उसी वजह से, क्योंकि आसपास अंधेरा रहता था। हमारे एक ही पोल के पास लाइट था, है ना, इस वजह से चोर आए, चोरी करके ले गए। बहुत सारा एटलीस्ट 15,000 का सामान चोरी हुआ है। जी, आप लोगों ने जो जवाबदार लोग हैं उनसे कहा नहीं? सुनने में भी आया कि जब चुनाव आता है तो सड़कें रोशन हो जाती है, स्ट्रीट लाइट जल जाती है। जी, स्ट्रीट लाइट आप देखेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा आग्रह करेंगे तो 1 दिन 2 दिन के लिए स्ट्रीट लाइट जलती है, फिर से वो बंद हो जाता है। और इतना बुरी स्थिति है आज की डेट में कमल विहार में कि कमल विहार में किसी को भी हम नहीं कहेंगे रहें। और हम 10-10 घंटे 12-12 घंटे की लाइट के हमने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि रायपुर शहर में ऐसा होगा, पर आज 12-12 घंटे तक लाइट गोल रहते हैं। क्योंकि रायपुर के पॉश इलाके की अगर ऐसी कहानी है तो बाकी जगहों की क्या तस्वीर होगी ये खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है। युगल, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। और लोगों ने क्या कहा ये भी हमने सुना ही। कब बदलेगी तस्वीर, कब दिखाई देगी उम्मीद की रोशनी, कब उजाले की किरण नजर आएगी? लेकिन लोग यहाँ ये नहीं कह रहे कि वो सुबह जरूर आएगी, बल्कि लोग यहाँ तो कह रहे हैं वो रात कभी तो आएगी जब बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट में रोशनी नजर आएगी। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर का हाल आपने देख लिया। रिमोट एरिया में हालत बद से बदतर है। देखिए सूरजपुर की एक खास रिपोर्ट। हाँ, हम लोग कवाड़ में तो अंधेरा पसरा हुआ रहता है, नहीं जल रहा है अभी। शहरी इलाकों की हालत आपने देख ली, लेकिन रिमोट एरिया की सड़कें भी तरस रही हैं। रात का ये घुप अंधेरा कभी तो छटे। नहीं जल रहा है अभी। तो किस तरह का समस्या होता है घर से निकलने में? तो घर से निकलने में बहुत समस्या होता है कि अंधेरा रहता है, रात में डर भी है ना। तो कब से बंद पड़ा हुआ है यहाँ पे? यहाँ से करीब और 2 महीना के आसपास हो गया। लेकिन कोई सुधार करने कोई नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता। महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए तो बहुत ज्यादा
रहता है, बच्चे तक है ना, बच्चे तक, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, किसी घर में थोड़ा बड़े हैं, है ना, तो बड़े लोग तो चलिए निकल जाते हैं और छोटे लोग कैसे करेंगे, उनको भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना। सूरजपुर है ये, नाम सूरजपुर, लेकिन रात में इन इलाकों में स्ट्रीट लाइट पर जैसे ग्रहण लग जाता है। अब वार्ड नंबर 4 की हालत देखिए, तस्वीरें खुद ब खुद अंधेरे की गवाही दे रही हैं। एक तरफ तो स्ट्रीट लाइट का उजाला, लेकिन इसी रोड पर स्ट्रीट लाइट की बत्ती गुल। सूरजपुर जिले में नगरीय निकाय प्रशासन के द्वारा लगातार जगह जगह में स्ट्रीट लाइट लगाए गए, सड़क किनारे से लेकर वार्डों तक में स्ट्रीट लाइट बनाई गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये मुख्य मार्ग है और यहाँ देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट इस मुख्य मार्ग में यहाँ सभी नजर आ रही है जलते हुए। लेकिन उससे भी बेहद एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो है ये वार्ड नंबर 4 है नगरीय निकाय का, और इस वार्ड को देख लीजिए कि यहाँ लगभग दर्जन भर खंबे लगे हुए हैं स्ट्रीट लाइट के लिए, लाइट भी लग चुके हैं, लेकिन आज तक महज एक स्ट्रीट लाइट को छोड़कर पूरे जो खंबे हैं वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई भी खंबा काम नहीं कर रहा है, लाइट काम नहीं कर रहे हैं, और ये शाम ढलते ही ये पूरा जो वार्ड है वो अंधेरे में तब्दील हो जाता है और लोग अंधेरे के कारण घरों से निकलने में डरते हैं। इन इलाकों में जंगली हाथी की दहशत का खतरा सताता रहता है। स्ट्रीट लाइट खराब होने से ये खतरा और भी बढ़ जाता है। सांप बिच्छू कब जान के दुश्मन बन जाएं नहीं कह सकते। हाँ, हम लोग का वार्ड में तो अंधेरा पसरा हुआ रहता है। अभी हम लोग देखे एक तो सांप को भगाए, अंधेरा के कारण लाइट से अच्छा से नहीं दिख पाया, क्या सांप था वो, अंधेरा में हो जाता है। हाँ, हम लोग का शाम होने का पूरा अंधेरा हो जाता है, बच्चे लोग शाम होने 6-7 बजता है, उसके बाद बच्चे लोग को नहीं निकलने देते। तो सूरजपुर की क्या तस्वीर है ये तो आपने देख ली है। हमारे साथ वरुण जुड़ गए हैं, संवाददाता सूरजपुर से। वरुण, सूरजपुर में लोग सिर्फ सूरज के भरोसे ही जी रहे हैं, अगर सूर्यदेव ना हो तो इनके शायद जिंदगी में अंधेरा ही छा जाए। हालांकि रात के वक्त में तो उम्मीद खो ही चुके हैं अब। बिल्कुल, आपने जिस तरह तस्वीरें देखी, रात का वक्त आपने देख लिया कि किस तरह की हालात बनी हुई थी कि महज 2 कदम के आगे आप उस अंधेरे में गुजरते, जिस जगह में दर्जन भर स्ट्रीट लाइट लगी हुई, दावे होते हैं कि पूरे हम वार्ड को रोशन किए गए, हम उसी वार्ड में मौजूद हैं। किस तरह के आप लोग को, क्योंकि वनांचल क्षेत्र से लगा हुआ वार्ड है, कितना दहशत होता था आप लोग को रात को? बहुत दिक्कत होता है। क्या क्या व्यवस्था होती है? बहुत दिक्कत होता है। हम लोग कितने स्ट्रीट लाइट कितने जल रही है? यहाँ पर 3 जल रहा है, हाँ, बाकी पूरा बंद है। तो हाथी का कितना खतरा होता है? बहुत ज्यादा खतरा होता है। आप बताइए क्या रहता है? महिलाएं निकलती हैं घर से बाहर? नहीं, यहाँ महिलाएं कुछ नहीं निकलता, हम लोग खुद निकल नहीं पाते हैं तो महिलाएं कहाँ से निकलेंगे। एक तो यहाँ 10-20 ठो हेलोजन रखा है, जिसमें 3 ठो जल रहा है बस, बाकी वो कोई नहीं जल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पीछे की आप तस्वीर देख सकते हैं कि बगल में जंगल है और ये नगरीय निकाय क्षेत्र है। तो आनन फाने में सूरजपुर को उगते सूरज की तरफ बनाया गया था, लेकिन जो नगरीय निकाय इलाके हैं जहां दावे किए गए करोड़ों रुपए के, यहाँ पूरे जो 6 नगरीय निकाय हैं वहां करोड़ों रुपए के स्ट्रीट लाइट लगाए गए, लेकिन महज 1 साल के अंदर उनकी पोल खुलते नजर आ रही है। और गली गली और कई वार्ड ऐसे हैं जहां अंधेरा पसरा रहता है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते, बदमाशों का भी दहशत बना होता है। लेकिन हालात जस के तस हैं और इन स्ट्रीट लाइटों को सुधार के लिए अब कौन क्या पहल करता है, कौन जिम्मेदार सामने आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। सूरज की जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहे हैं और उनके जिम्मेदारी नहीं समझने की वजह से जो लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया वरुण जानकारी साझा करने के लिए।